और कैसे हो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। इन्होंने पूछा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है विदाउट एक्सपेंडिंग, इनको एक्सपेंड नहीं करना हमने, और प्रूव दैट के डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन जो हमने सीखा है वो नहीं करनी है, इसका सिंपली हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है डिटर्मिनेंट्स की और हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसमें ये इन्होंने हमने ये प्रूव करना है या शो करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जीरो आती है तो वो ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो जाएगा, शो हो जाएगा कि दिस इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ली। तो इसमें क्या है कि आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, कोई ज़्यादा नहीं है, कि अगर कब होता है डिटर्मिनेंट 0, या तो पूरे की पूरी रो या पूरे का पूरा कॉलम 0 हो जाए, उस कंडीशन में होगा डिटर्मिनेंट 0, या फिर 2 कॉलम्स या 2 रो आइडेंटिकल हो जाए, ये रो आइडेंटिकल हो जाए, कोई भी दो इनमें से 2 रोज आइडेंटिकल हो जाए, या 2 कॉलम्स आपस में एक जैसे हो जाए, आइडेंटिकल देखने में एक जैसे लगे, तो भी वो 0 बन जाता है डिटर्मिनेंट। हमें इसकी प्रॉपर्टी पता है। तो इसमें क्या हो सकता है, देखो इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखो। अगर मैं ऑपरेशन लगाऊँ इसमें, अगर मैं कॉलम का ऑपरेशन लगाऊँ, ये कॉलम C1 C2 C3, ठीक है, इसको C1 बोलते हैं, C2 C3, ठीक है। अगर मैं C3 में से C1 को माइनस कर दूं, ऑपरेशन लगाऊं, देखो अगर मैं अप्लाई करूं ऑपरेशन C3 माइनस C1, ठीक है, अगर इसमें माइनस करूं तो इसमें क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ z कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ABC। यहाँ भी ABC आइडेंटिकल हो जाएंगे। जब 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो वो हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो देखो इसको काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें अप्लाई करना है C3 माइनस C1। C3 सिर्फ इसको हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाना है, ठीक है, और यहाँ पे नहीं छेड़ना हमने, इसको भी नहीं छेड़ना, सिर्फ यहाँ पे ऑपरेशन लगाना है। तो देखो क्या है, x y z, ठीक है, यहाँ इसको भी नहीं, इसको ऐसे ही सेम लिख देना है, ठीक। तो यहाँ पे x माइनस ए, एक्स प्लस ए माइनस एक्स, वाई प्लस बी माइनस वाई, और z प्लस सी माइनस जेड। ओके, x कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया, z कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी। तो देखो यहाँ चलते हैं, इसमें क्या है, x y z ए बी सी, यहाँ भी ए बी और सी, ठीक है। तो ओके, आप लिख सकते हैं इफ 2 कॉलम are identical, then determinant is 0। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो ये यहाँ पे किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो यह कहाँ से चले थे हम, लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, कहाँ पहुँच गए हम, राइट हैंड साइड पे पहुँच गया, क्योंकि राइट हैंड साइड 0, तो हमने शो ही कर दिया दिस इज इक्वल टू 0, इसका डिटर्मिनेंट 0। तो इसको ऐसे करना था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये भी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, ये भी ऐसे बोल रहा है कि ये जो है
गिवन एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 है। तो इसमें भी ऐसे हमने करना है, या तो टू रोज और 2 कॉलम्स आइडेंटिकल होने चाहिए, या फिर पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम 0 होना चाहिए। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। इसमें भी देखो, और वैसे ही लग रहा है पता, अगर मैं कोई भी रो ले लूँ, तो कोई भी कॉलम ले लूँ, चलो रो भी चल सकती है, कॉलम भी चल सकता है, मैं कॉलम ले रहा हूँ। इसमें से मान लो C1 है, C2, C3, ठीक है। इसमें अगर मैं ये इसको ऐड कर दूँ, अगर कॉलम C1 में ऑपरेशन करूँ, कहीं भी ऑपरेशन हो सकता है, C2 में भी हो सकता है, कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। C1 प्लस C2 प्लस C3, मैं कॉलम C1 पे ऑपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ हमने ऐड करेंगे इसको, C1 को, C2 को, C3 को। जब ऐड करेंगे ये तो पूरी की पूरे 0 हो जाएगी। जब पूरे का पूरा कॉलम 0 हो गया तो उसका अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा 0 होगा, ठीक। तो देखो इसको, यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, C1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, बाकी C2 को वैसे रख देना, C3 को भी ऐसे रख देना, कॉलम C2, क्योंकि कॉलम है इसलिए C2 बोल रहे हैं, सेकंड प्लेस पे है, और ये थर्ड प्लेस पे है, इसको C3 बोल रहे हैं, ठीक। यहाँ पे A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस कर देना है कॉलम के साथ, और नीचे भी ऐसे ही होगा, B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B, सभी को प्लस कर दिया। यहाँ भी ऐसे ही C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C, और अब इसको ऐसे रख दिया, B माइनस C, C माइनस A माइनस B, ठीक। और ये कॉलम C3 को भी C माइनस A माइनस B और B माइनस C, इसको ऐसे रख दिया। अब देखो यहाँ पे A के साथ ये पॉजिटिव का नेगेटिव कैंसिल हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सारे कैंसिल हो गए। जब कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। ऐसे नीचे B A C, यहाँ पे C के साथ कैंसिल हुआ, A के साथ कैंसिल हुआ, और B के साथ कैंसिल हुआ, 0 हुआ। तो इसका क्या, पूरा ये कॉलम C1 हमारा 0 बन गया। तो इसमें क्या देखो, यहाँ पे ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ठीक। और ये B माइनस C माइनस A माइनस B लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे C माइनस A माइनस B और B माइनस C, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू 0। तो कारण दे सकते हैं, बिकॉज इफ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, ठीक है। इफ रो या कॉलम किसी डिटर्मिनेंट का 0 हो, देन डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो 0, तो भी वो 0 के इक्वल होगा, वो 0 होगा। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था, इसका हमने 0 किया, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल, ये हमने शो कर दिया। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही है, इसका डिटर्मिनेंट हमने इक्वल टू 0 करना है, ये शो करना है। तो इसमें भी हमने वही करना है कि इसके या तो आइडेंटिकल रो हो, या पूरी की पूरी रो, एक पूरी की पूरी रो, और या पूरा का पूरा कॉलम 0 हो जाए। तो कुछ ऐसे करना है। तो इसमें देखो, आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो ना, तो आपको पता लगेगा कि इसमें क्या हो सकता है। जैसे अगर मैं माइनस या प्लस करके देखो, अगर मैं 2, ये पूरा कॉलम और ये C3 है, इसमें अगर मैं पूरा ये माइनस करता हूँ, अगर ऑपरेशन ये लगाता हूँ C3 पर, अगर मैं ऑपरेशन लगाऊँ C3 माइनस C1, तो यहाँ कितना आएगा, 63 आ जाएगा,
ठीक है, तो लग रहा है 7 से कुछ लिंक है 63 का। अगर यहाँ पे माइनस करूँ, यहाँ 72 आएगा, तो 72 का कोई थोड़ा लग रहा है लिंक 8 से, और यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँ 81 आएगा, तो भी 9 से कोई लिंक लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा आइडिया लगा लेना अपने आप। तो अगर ये ऑपरेशन करेंगे तो देखो क्या है, यहाँ पे ऑपरेशन करना है, इसको है वैसे लिख देना 2 3 5 7 8 और 9, इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ ऑपरेशन लगाया 65 माइनस 2 63, यहाँ पे 75 माइनस 3 72, और यहाँ पे 86 माइनस 5 86 माइनस 5। कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज है या एलिमेंट है वो आपस में माइनस करते चले जाना है कॉलम C3 और C1 में। ठीक, तो इसको किया 81 आ गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें 9 इंटू 7 63, 9 इंटू 8 72, 9 इंटू 9 81, तो 9 इसमें कॉमन आ रहा है। तो देखो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे ही करेंगे, इसको ऐसे ही करना 2 3 5 7 8 9, यहां पे 7 8 9, और यहां मैं लिखूंगा 9 इंटू 7, ठीक है, और यहां पे लिखूंगा 9 इंटू 8, ठीक है, और यहां पे 9 इंटू 9। तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ऐसे लिख सकते हैं। और आपने ये मैट्रिक्स की बात नहीं है, ये डिटर्मिनेंट्स है। डिटर्मिनेंट्स में आपने देखना है कि अगर पूरी का पूरा कॉलम या पूरी की पूरी रो में कोई भी कॉमन है तो उसको हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 9 पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, तो 9 को मैंने कर दिया बाहर, ये थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो हमारा रिमेनिंग डिटर्मिनेंट्स बचेगा। तो ये होगा 2 3 5 7 8 9, और यहाँ पे 7 8 9। ठीक, अब इसमें क्या है, आपने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में ये फ़र्क है कि अगर हम कॉमन यहाँ पर पूरा 9 होता, यहाँ भी पूरा 9 होता, यहाँ 9 होता, तब कॉमन निकाल सकते थे डिटर्मिनेंट्स के केस में, मैट्रिक्स के केस में। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है कि अगर पूरी की पूरी रो या कॉलम में कॉमन है तो इस यहाँ से 9 निकलेगा बाहर। अगर यहाँ भी 9 होता, यहाँ फिर 9 मल्टीप्लाई हो जाना था, एक और 9 आना था, यहाँ भी 9 होता तो एक और आना था। ठीक है, डिटर्मिनेंट केस में 9 रेज़ टू पावर 3 आना था। 9 अगर यहाँ पूरे यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई होता, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई होता। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होना था, अगर पूरा यहाँ भी 9 मल्टीप्लाई हो, थ्रू आउट 9 मल्टीप्लाई होता तो बस 9 निकालना था बाहर, तो पूरा का पूरा बाहर आ जाना था। तो ये थोड़ा ध्यान में रखने बात। तो 9 मैंने बाहर ले लिया। तो अब देखो ये आइडेंटिकल, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए। जब दो कॉलम आइडेंटिकल हुए तो ये पूरा का पूरा जो है ये, ठीक है, डिटरमिनेंट 0 हो गया। तो 9 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही है, इसको भी हमने इसका डिटर्मिनेंट 0 शो करना है। तो वैसे ही आइडेंटिकल कोई रो या कॉलम आइडेंटिकल कर देना है इसको, या 0 कर देना पूरे का पूरा रो या कॉलम। तो ये इसको हम फिर शो कर सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट्स का 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये मैंने पूरे का पूरा है 1 1 1 BC CA CA, और ये जो मेरे पास ये इसका कॉलम है, इसको ओपन कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसका क्या आया AB, और इसका CA। ठीक है, AB और CA, इसको ओपन करेंगे तो इसका क्या आया BC प्लस AB। इसको ओपन करेंगे, इसका क्या आएगा CA प्लस BC। ठीक, अब क्या है, अब थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर मैं थोड़ा देखना तो पड़ेगा, अगर इस मैं कॉलम को इसमें ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ भी AB प्लस BC प्लस CA, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस हो जाएंगे, प्लस करेंगे तो ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे
C3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, C3 प्लस C2, ठीक है। तो ये सेम इसके जो है एंट्रीज या एलिमेंट सेम आ जाएंगे, ठीक है, पूरे पूरे के कॉलम के, तो वो हम कॉमन बाहर ले लेंगे। तो देखते हैं कैसे। 1 1 1, यहाँ पे इसको भी नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही लिख देना है। अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाना हमने, तो ये क्या आया, AB प्लस BC प्लस CA, इसमें ऐड कर देना, BC को इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, इसको इसमें ऐड कर देना। तो ये क्या है, AB प्लस BC प्लस CA, ये भी AB प्लस BC प्लस CA, थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख लो। उसके बाद इसका भी ऐड कर देना, से AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक। अब देखो ये पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा कॉलम है, ये अगर मैं इसमें से कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, इसको AB प्लस BC प्लस CA, तो यहाँ क्या बचेगा, मल्टीप्लाई 1 से हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई 1 से हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई 1 से हुआ। तो अगर मैं इसको पूरे को पूरे इसको AB प्लस BC प्लस CA को बाहर निकाल लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1। तो नेक्स्ट स्टेप में यही करेंगे हम, AB प्लस BC प्लस CA, ये पूरे का पूरा ब्रैकेट में ले लो और बाहर निकाल दो इसको। तो यहाँ क्या बचेगा अंदर, 1 1 1, और यहाँ पे BC CA AB, BC CA और AB, और यहाँ भी क्या बचेगा, 1 1 1, ठीक है। अब क्या है, वही बात आ गई कि दो कॉलम आइडेंटिकल है, इफ टू कॉलम आर आइडेंटिकल, ठीक है, इफ टू कॉलम आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट्स जो है वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट्स किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। तो किसके इक्वल रही है, राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो यही शो करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 0 है, तो ये 0 के इक्वल आ गया। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा चेंज, अब क्वेश्चन नंबर प्रीवियस जो क्वेश्चन थे हमारे, हमने 4 क्वेश्चन किए, तो इसमें क्या है, ये जो डिटर्मिनेंट है किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ दिस, ठीक है। तो उन्होंने गिवन दिया होगा B प्लस C, C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X प्लस Y, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ठीक है, ये मल्टीप्लाई ट्वाइस होता है, मल्टीप्लाई इनटू ABC PQR XY Z, इसके इक्वल करना है। तो हमने वैसे ही चलना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है हमने। तो इसमें देखो, इसमें क्या है कि यहाँ आप थोड़ा आपने देखना है, इसमें क्या प्लस होना है, क्या माइनस होना है, कौन सी रो या कौन सा कॉलम प्लस माइनस हो सकता है। तो आपने जब इसको करना है तो आपने राइट हैंड साइड पर नज़र रखनी है अपनी, जो रिक्वायर्ड वहाँ होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना जो स्टेप कर चलना है, ठीक। तो जैसे आप धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाओगे, आपको वैसे ही पता चलता चला जाएगा कि इनको कैसे हमने सॉल्व करना है, ठीक। तो अब देखो, अगर मैं, ये मेरे पास है लेफ्ट हैंड साइड, ये है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में, अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखो, अगर ये रो R1 है, ये रो R2 है, ये रो R3 है, ठीक है, इसको मान लिया R1 R2 R3। अगर मैं इसको माइनस करूँ, इसमें इसको ही माइनस कर दूँ, ठीक है, हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट हम माइनस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ ऑपरेशन लगाऊँ R1 पर, अगर मैं ऑपरेशन लगा दूँ R1 माइनस R2 माइनस R3, ठीक है, तो क्या होगा, ये भी माइनस होगा, माइनस, ये सारे माइनस में आ जाए। जब ये माइनस में आ जाएंगे तो देखो माइनस C माइनस A माइनस B, तो क्या होगा, ये माइनस B इसके साथ कट जाएगा, माइनस C इसके साथ कट हो जाएगा, और यहाँ माइनस 2A आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँगा, माइनस R इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस P इसके साथ कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आएगा माइनस R, ठीक है ना, माइनस R कैंसिल हो गया, और यहाँ पे माइनस 2P, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 2P आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 2x आएगा, ठीक।
तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें यहाँ -2a आएगा, -2p आएगा, -2x आएगा। तो अगर -2 बाहर निकाले तो apx यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, देखते हैं इसको। अगर ऑपरेशन किया तो इसका आया b प्लस c माइनस c माइनस a माइनस p। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे q प्लस r माइनस p माइनस q। ओके, अगला y प्लस z, बाकी सारा माइनस का हो जाएगा, माइनस z माइनस x माइनस y अपॉन रो R1 में हमने ऑपरेशन कर दिया, R2 को वैसे ही उतार लेना, R3 को भी वैसे लिख देना है। तो ये नीचे है c प्लस a, r प्लस p और z प्लस x। यहाँ पे a प्लस b, बच्चों यहाँ पे p प्लस q और यहाँ पे x प्लस y। अब देखो जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर देंगे, b के साथ b कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव का नेगेटिव का, और c पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, यहाँ आया -2a। यहाँ भी ऐसे ही r के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, q पॉजिटिव q नेगेटिव -2p आएगा यहाँ पे, यहाँ भी y प्लस माइनस नेगेटिव z और -2x। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा होगा, नेक्स्ट पे आएगा हमारा -2a -2p और -2x, और नीचे c प्लस a, r प्लस p और z प्लस x, नीचे a प्लस b, p प्लस q और x प्लस y। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 कॉमन निकाल लेना बाहर। ठीक है, जब मैंने 2 बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचा a -2 a p और यहाँ पे x। पूरी की पूरी रो में -2 मैंने बाहर निकाल लिया, -2 यहाँ पे c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x, यहाँ पे a प्लस b, a प्लस b, p प्लस q, x प्लस y। ठीक, अब क्या हो सकता है कि हमारी एक रो तो हमें मिल गई, यहाँ पे 2 भी ऑलमोस्ट मिल गया, नेगेटिव वाला है, उसको देखते हैं कैसे करना है इसको। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ में इसमें a माइनस कर दूँ यहाँ, तो यहाँ क्या रह जाएगा c। ठीक है, c नीचे है, और यहाँ पे p माइनस कर दो तो क्या रहेगा r नीचे है, यहाँ पे x माइनस कर दो तो z। तो ये पूरी की पूरी रो, अगर मैं ऐसे करते हैं, हम इस रो को चेंज कर देते हैं, और जब रो चेंज होगी, आपस में इंटरचेंज होगी, तो जो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, और हमें यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव मिल जाएगा। तो वैसे भी देखो हमारा क्वेश्चन ऐसे ही चल रहा है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये रो पहले इंटरचेंज कर लेते हैं। तो अगर मैंने रो को इंटरचेंज किया तो माइनस बाहर आया, तो ये +2 का प्लस का हो गया। तो देखो अब क्या हो गया, apx a प्लस b ऊपर कर दिए, पूरी की पूरी रो ऊपर चल जाएगी और ये नीचे आ जाएगी, ये रो नीचे, ये रो ऊपर, a प्लस b, p प्लस q, x प्लस y, और ये c प्लस a, r प्लस p और z प्लस x। जो भी स्टेप करना है उसका थोड़ा उसका मतलब होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, इसलिए कर रहे हैं कि अगर मैं अब देखो, अब अगर मैं माइनस करूंगा, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ b, यहाँ p मिलेगा, यहाँ y मिलेगा। तो ये मिलेगा b q y मिलेगा यहाँ पे। अगर यहाँ मैं a माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, c, यहाँ पे p माइनस करूंगा r, यहाँ पे x माइनस करूंगा z, ये c r z पूरे का पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ एट ए टाइम 2 ऑपरेशन लगा देना, 2 ऑपरेशन हम कर सकते हैं इसमें डिटर्मिनेंट्स में। तो कौन से ऑपरेशन लगेंगे, यहाँ लगेंगे रो 2 पे और रो 3 पे। तो क्या ऑपरेशन, देखो यहाँ अप्लाइंग R2 R1। ठीक है, R2 पर ऑपरेशन करना है,
R2 पर ऑपरेशन करना है तो इसको R2 माइनस R1 ऐसे लिखते हैं। R2 देखो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑपरेशन कहाँ होना है, R2 पर, और कौन सा ऑपरेशन है ना, R2 माइनस R1। ठीक, यहाँ पे R3 पे ऑपरेशन करना है हमने। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन करना है, R3 माइनस R1। रो 3 ये है, उसमें से रो R1 माइनस करनी है, तो यहाँ R3 माइनस R1। तो देखो सिंपल है, ट्वाइस ऑफ A P X, यहाँ ये माइनस किया, देखो A प्लस बी माइनस ए, तो क्या आया यहाँ पे B नहीं आया। यहाँ पे P प्लस Q माइनस P, तो यहाँ पे Q नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे X प्लस वाई माइनस एक्स, तो यहाँ Y नहीं आया। ठीक है, पूरी की पूरी लाइन आ गई हमारी। और आगे चलो, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया ऑपरेशन, ये ऑपरेशन लगाना हमने R3 पे ये अगर यहाँ C प्लस ए माइनस ए किया तो यहाँ C बच गया। ठीक, यहाँ पे अगर मैंने माइनस P किया तो यहाँ R बचा, और यहाँ पे अगर मैंने माइनस किया X तो यहाँ Z बचा। तो देखो पूरे का पूरा ये किसके इक्वल है, ये लेफ्ट हैंड साइड से चलते ये इक्वल आ गया राइट हैंड साइड। तो बस यही करना था हमने, ऐसे ही इसको हमने प्रूफ कर दिया। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें भी ऐसा ही है कि ये इसका जो हमने एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका हमने डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल करना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़े इसमें कॉन्सेप्ट भी काफ़ी लगेंगे, तो आपने इसको जरूर करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ जाता है। तो अब देखो इसमें क्या है, अगर मैं इसको एज ए पहले मैं मैट्रिक्स की बात करता हूँ, डिटर्मिनेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, इस फॉर्म में मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स मैंने ले लिया। ठीक है, मैट्रिक्स का आपको पता ही है, यहाँ पे ब्रैकेट का थोड़ा चेंज होता है। यहाँ पे मैंने यहाँ मैट्रिक्स लिया, मेरे पास ए मैट्रिक्स माना मैंने। अभी मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा आप देखते हैं क्या है इसको। ठीक है, अगर मैट्रिक्स ए है, अगर मैं इसको ए से माइनस, अगर ए मैंने ये ले लिया, जो भी है, जो गिवन एक्सप्रेशन दिया हो उसको मैट्रिक्स ए कंसिडर कर लिया मैंने। ठीक है, अगर मैं इसका माइनस ए करता हूँ, अगर मैं इसको माइनस ए से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूँगा माइनस ए से, तभी माइनस ए मेरे पास आएगा। तो क्या आया, माइनस ए क्या आया मेरे पास, इसको नंबर 1 मान लो। ठीक है, इसका 0 ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव होगा, ये माइनस होगा, ये 0 माइनस सी, यहाँ पे बी पॉजिटिव सी 0। क्योंकि जो मैट्रिक्स होता है कि थ्रू आउट मल्टीप्लाई, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करना तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई होगा, सभी के सभी जितने भी एंट्रीज हैं उसका नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो माइनस ए मेरे पास आ गया, इसको नंबर 2 रख लो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ, ए का ट्रांसपोज, आपको पता ट्रांसपोज कैसे करना है का, तो रो आपस में इंटरचेंज कर देनी है, रो और कॉलम। तो इसका ट्रांसपोज किया तो क्या आया, ये रो है, इसका कॉलम बना दिया, इसका कॉलम बना देना, इसका कॉलम बना देना, तो ये क्या आया 0 ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे माइनस ए 0 माइनस सी, और यहाँ पे बी सी 0, ये भी मैट्रिक्स नंबर 3 कर दिया इसको। ठीक है, थोड़ा अंडरस्टैंड करना आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में कर रहा हूँ इसको। तो मेरे पास ये मैंने नेगेटिव ए का मैट्रिक्स लिया, उसका नेगेटिव भी मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे ट्रांसपोज भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखो कि जो ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स मेरे पास है, ये वाला मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल 0 है। तो ऑलमोस्ट जो ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसका डायगोनल में 0, सारे इसके एंट्रीज 0 हैं, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा चेक करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक की क्या पहचान है, जैसे हमने मैट्रिक्स में किया था, जो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं उनका क्या होता है कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल होता है, यही होता है ना स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए डैश मेरे पास क्या है, ये ए डैश, तो माइनस ए क्या है, ये देखो आपस में इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है आपस में, हर एंट्री इक्वल है। तो दिस मीन जो ये मैट्रिक्स
जो मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, अभी मैं डिटरमिनेंट पे आया ही नहीं मैं। ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। अब देखो एक प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी है। डिटरमिनेंट में क्या प्रॉपर्टी है कि अगर कोई डिटरमिनेंट्स ए का डिटरमिनेंट, कोई मैट्रिक्स मेरे पास है ए, उसका अगर हम डिटरमिनेंट्स करें और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट करें, इसका डिटरमिनेंट करें और इसके ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज उसका डिटरमिनेंट करें, तो वो दोनों इक्वल होंगे। डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स ऑलवेज इक्वल होंगे। तो इसका डिटरमिनेंट्स और इसका डिटरमिनेंट्स इक्वल होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स यहां लिख सकते हैं। डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी ये कि ये आपस में इक्वल होता है, ठीक है। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ए डैश किसके इक्वल है? माइनस ए के इक्वल है, ठीक है। ए ट्रांसपोज कह लो, ट्रांसपोज किसके इक्वल है? माइनस। तो मैं ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, तो मैं यहां ए डैश के प्लेस पे माइनस ए लिख रहा हूं। ए डैश के प्लेस पे क्या रख रहा हूं? माइनस ए लिख रहा हूं। तो यहां पे ए मैंने लिख दिया माइनस ए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब क्या है? अब देखो कि यहां पे, चलो मैं आप यहां लिख लेता हूं, जो भी ए मैट्रिक्स है इसके यहां मैंने इसकी एंट्रीज कर देनी है। यहां पे यह क्या? ए 0 ए माइनस बी, ए के प्लेस पे, और यहां पे माइनस ए 0 माइनस सी, ठीक है, और बी सी 0 यहां कर दी। और इस तरफ करो माइनस ए माइनस ये, ठीक है, माइनस ए जो भी इसमें एंट्रीज है वहां डाल देनी है हमने। तो यहां डाल दी 0 माइनस ए माइनस बी, 0 माइनस ए प्लस का बी, ठीक है, और ए 0 सी, ए 0 सी, और माइनस बी माइनस सी 0, ठीक। ओके, अगर मैं यहां पे इस रो में माइनस बाहर लेता हूं, इस रो में माइनस बाहर ले लिया, इस रो में माइनस बाहर ले लिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो तो क्या आएगा ना, -1 बाहर आएगा, -1 बाहर आएगा, -1, तो -1 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे कि -1 रेज़ टू पावर 3, -1 इसमें ले लिया बाहर, इसमें ले लिया, इसमें ले लिया, ठीक है। तो ये क्या मेरे पास आया? ये मेरे पास आया, अगर माइनस लिया इसमें 0 ए माइनस बी, और यहां पे माइनस ए 0 माइनस सी, जो पॉजिटिव है नेगेटिव होगा, नेगेटिव है पॉजिटिव होगा, माइनस बाहर ले रहे हैं, तो इसमें बी सी 0। देखो यहां कंफ्यूज नहीं होना। अब यहां से हम यहां से चल रहे हैं, हाँ यहां से डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स की बात हमने पीछे की, जब डिटरमिनेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहां पे हर रो में से नेगेटिव बाहर निकलेगा, -1 -1 -1 -1 रेज़ टू पावर 3 आएगा, ठीक है। तो ये सॉरी यहां तो -1 रेज़ टू पावर 3, तो नेगेटिव आया, तो ये क्या आया? -1 आया, या माइनस आ गया, -1 लिख दो या माइनस लिख दो। तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो ध्यान से देखो कि ये भी ए है, ठीक है, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, ये भी ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए माइनस ए, ठीक है, ठीक है। तो इसको इस तरफ लाए, इसको इस तरफ लाए, तो क्या हुआ? 2a, यहां a प्लस ए हो गया ना, देखो यहां पे a प्लस ए इज इक्वल टू 0,
2a इज इक्वल टू 0 और a क्या आ गया मेरे पास 0, इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया 0। वैसे अगर ये नहीं करते तो यहाँ से भी सॉल्व हो जाना था। देखो यहाँ से अगर देखो यहाँ से हमें पता ही है 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 इंटू 3 का है, तो इसको a इज इक्वल टू -1 3, सभी से नेगेटिव निकाल लो तो यहाँ पे आएगा a, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, लेकिन मैं थोड़ा आपको अगर यहाँ ये नहीं करना, आपने थोड़ा इसको थोड़ा लेंथी हो जाएगा, अगर नहीं करना तो यहाँ से भी हो सकता है सॉल्व, देखो यहाँ से, ठीक है, क्योंकि 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है तो -3 रेज़ टू पावर 3 आ गया और ये आ गया, ठीक है। -1 रेज़ टू पावर 3 क्या आया इज इक्वल टू -a, ठीक है। पर्पस हमारा ये है कि ये नेगेटिव बाहर आ जाए, तो बाहर हमने ला दिया इसको, ठीक है। तो ये a इसको इस तरफ लाओ तो ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, ये ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2 को नीचे चला जाएगा तो a कितना आएगा 0। तो ओवरऑल के मेरा आया a किसके इक्वल आया 0, इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ गया 0। तो हमने यही करना था शो, यही बोल रहा था, ये a मैंने हम इसको माना, इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।